हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर सेल स्क्रिप्ट। तो सेल स्क्रिप्ट किसे कहेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। उसके बाद किस तरह से सेल स्क्रिप्ट हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सेल स्क्रिप्ट का डेफिनेशन क्या है? We show how a command can be executed from a command prompt as well as using the Vim editor. Both these mechanisms allow us to execute commands one at a time. A shell script allows us to execute more than one command at one go in a better way. Thus, instead of spending time in typing the command on the prompt every time a task needs to be performed, we can create a shell script and execute the given set of commands by typing a single line command. इसका मतलब ये है कि जो भी काम आप बार बार करने की आवश्यकता है अगर आपको, तो वो काम करने के लिए जो छोटे छोटे कमांड है उस कमांड को आप एक फाइल के अंदर टाइप कर दो। आप जिस तरह से काम लेना चाहते हो उस ऑर्डर में, उस सेट में आप कमांड टाइप कर दो, टेक्स्ट कमांड, और वो सारे कमांड जिस फाइल में लिखे हैं उस फाइल को ही हम सेल स्क्रिप्ट कहेंगे। ये उनका डेफिनेशन है। या नंबर ऑफ कमांड्स या सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ सेल स्क्रिप्ट। ટૂંકમાં કહીએ તો એક કરતા વધારે કમાન્ડને તમે જે ફાઇલમાં ટાઈપ કરેલા હોય તે ફાઇલને આપણે સેલ સ્ક્રિપ્ટ તરીકે ઓળખીએ। એક એક્ઝામ્પલ આપીને સમજીએ કે માની લો કે આપણે ઘરમાં 5 વ્યક્તિ છીએ। શું 5 વ્યક્તિ ઘરમાં છે? હવે આપણા ઘરની અંદર એક જ કાંડા ઘડિયાળ છે। આપણે જે હાથ પર બાંધીએ છીએ તે એક જ ઘડિયાળ એક જ મેમ્બર પાસે છે। બાકીના 4 મેમ્બર પાસે અથવા ઘરમાં બીજા કોઈ પાસે ઘડિયાળ નથી કે નથી દિવાલ પર લગાવેલી। તો જ્યારે તમારે વારંવાર સમય પૂછવાનો થશે ત્યારે શું કરવું પડશે? તમારે દોડીને કે ચાલીને કે નજીકમાં હશે તો નહીંતર એ વ્યક્તિ પાસે જવું પડશે વારે વારે અને પૂછવું પડશે કે ભાઈ અત્યારે કેટલો સમય થયો છે। કદાચ એ વ્યક્તિ ઘરની બહાર હશે તો તમારે સમય પૂછવા માટે એમની પાસે ગમે ત્યાં જવું પડશે, એ વ્યક્તિ જ્યાં હશે ત્યાં। તો આ રોજનું દિવસમાં ઘણી બધી વખત આ કામ કરવું પડશે। જ્યારે પણ તમારે સમય જાણવાની જરૂરિયાત ઊભી થશે ત્યારે તમારે વારે વારે વ્યક્તિ પાસે ચાલીને કે દોડીને કે XYZ રીતના જવું પડશે। તો એ કાર્ય કંટાળાજનક લાગશે તમને। નજીકમાં હશે તો વાંધો નહીં આવે, પણ જેની પાસે ઘડિયાળ છે એ વ્યક્તિ તમને સમય બતાવીને કંટાળી જશે। એટલે કે આ કંટાળાજનક પ્રોસેસ છે। વારે વારે એકનું એક કામ કરે રાખવું હોય તો કંટાળો તો આવે। તો એની જગ્યાએ આપણે એક એવો પ્રોગ્રામ બનાવી દઈએ કે એક મોટું ઘડિયાળ દીવાલ પર જ્યાં બધાની નજર પડે એવી જગ્યાએ રાખી દઈએ તો આ એક પ્રોગ્રામ થઈ ગયો કે જેમને પણ સમય જોવો હોય તે ઘરમાં દીવાલ પર લગાવેલી ઘડિયાળ પર જોઈ લે। તો આ એક પ્રોગ્રામ થયો। એ જ રીતના તમારે કમ્પ્યુટરની અંદર આજની તારીખ શું છે એ જાણવું છે, તમે અત્યારે પ્રેઝન્ટ કઈ ડિરેક્ટરીની અંદર વર્ક કરો છો, आप इस समय कौन सी डायरेक्टरी में प्रेजेंटली, એટલે કે मतलब कि आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सा है ये आपको जानना है, या तो फिर आज कौन सी डेट है ये जानना है। तो ये सारे काम बार बार आपको दिन में 1000 बार करना पड़ता है। तो उसके लिए छोटे छोटे कमांड 10 या 15 कमांड दिन भर यही टाइप करते रहोगे तो आपको बोरिंग लगेगा। तो उसकी जगह पे ये जो भी दिन भर बार बार आपका काम करना है वो सारे कमांड एक फाइल में टाइप कर दो और उस फाइल को किसी नाम से सेव कर दो। जो भी आपकी फाइल का नाम रखना चाहते हो वो फाइल को नाम दे दो और ये सारे काम या इसमें से
10% भी उस फाइल में लिखे हुए कमांड वाला काम अगर आप करना चाहते हो तो उस फाइल को रन करो, तो उस फाइल के अंदर लिखे हुए सारे कमांड्स के आउटपुट आपको एक साथ स्क्रीन पर मिल जाएंगे। तो छोटे छोटे कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप उस फाइल के अंदर जिस तरह से आप काम लेना चाहते हो वही कमांड आपने उस फाइल में लिखे होंगे, 10 या 15 या 20 या 50 या कोई पर्टिकुलर टास्क आपने रखा है, तो वो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी कमांड यूजफुल है वो कमांड उस फाइल के अंदर आपने टाइप किए होंगे। तो उस फाइल एक ही फाइल को एक छोटा सा कमांड रन करने का आप sh और फाइल का नाम दे के टाइप करोगे तो तुरंत आपका कमांड उस फाइल के अंदर लिखे है वो सारे कमांड एग्जीक्यूट होंगे और आपको स्क्रीन पर आउटपुट मिल जाएगा। तो उस फाइल में लिखे हुए जो सारे कमांड्स है उस सेट ऑफ कमांड को ही शेल स्क्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद है शेल स्क्रिप्ट किस तरह से बनाई जाती है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। क्रिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर VI एडिटर को ओपन करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर इसके बारे में बात की है। तो यहाँ पर शेल स्क्रिप्ट को अगर आप .sh एक्सटेंशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर एग्जांपल दिया है script1.sh और sh के बाद जो ये फुल स्टॉप है वो तो आपका इंग्लिश का जो ये सेंटेंस है वो खत्म हो रहा है इसलिए फुल स्टॉप है। sh के बाद आपको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। इट्स इंडिकेट एंड ऑफ द सेंटेंस, मतलब आप script1 भी नाम रख सकते हैं और script1.sh भी दे सकते हैं। जिस तरह से वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है उस तरह से आप उसके एक्सटेंशन लगाने से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरी स्क्रिप्ट वाली फाइल है। जरूरी नहीं है sh टाइप करना, आप ओनली script1 भी रख सकते हो फाइल का नाम। तो Vim एडिटर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद इंसर्ट मोड में जाना है। इंसर्ट मोड में जाने के बाद आपको इस तरह से स्क्रिप्ट टाइप करनी है। तो यहाँ पर पहली लाइन पर हैज का साइन लिखा है, हैज इंडिकेट कमेंट लाइन, हैज इंडिकेट कमेंट लाइन। ये लाइन कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसीलिए लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पर हमने हैज का साइन किया है। तो कंप्यूटर इस लाइन को पढ़ेगा नहीं, इसको नहीं रीड करेगा, वो रीड करना यहाँ से शुरू करेगा। तो जो भी आप लाइन को कमेंट बनाना चाहते हो, जिस लाइन को आप कमेंट बनाना चाहते हो उस लाइन की स्टार्टिंग पोजीशन पर हैज से शुरू करोगे तो वो कंप्यूटर उस लाइन को पढ़ेगा नहीं। ये हमारी स्क्रिप्ट की डेफिनेशन है। script1 script2 वेलकम द यूजर हु हैज लॉग्ड इनटू द सिस्टम। आप यूजर का जो यूजर अभी काम कर रहा है उस यूजर को वेलकम का मैसेज मिले, इस टाइप की आप शेल स्क्रिप्ट बनाओ। तो ये हमारा पहला स्क्रिप्ट है। आपको Vim एडिटर के अंदर किस तरह से जाना है, इंसर्ट मोड में जाना है, वो हमने आपको पहले मतलब पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर बता दिया है। तो आप Vim एडिटर ओपन करके इतना टाइप करना है, ये कमेंट वाली लाइन भी आपको टाइप करनी है ताकि आपको पता चले कि ये स्क्रिप्ट किस काम के लिए है, उसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। और डेफिनेशन है तो कंप्यूटर उसको कमांड के रूप में नहीं लेगा, आपको और मेरे को समझ में आए इसलिए हम ये डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला कमांड आपको लिखना है क्लियर, क्लियर के बाद दूसरी लाइन पे लिखना है इको, फिर एक स्पेस छोड़ के हेलो, फिर who am I का मतलब है अभी फिलहाल आप कौन से यूजर से काम कर रहे हो उस यूजर का नाम जानने का कमांड है कि आप हिरानी यूजर से लॉगिन हुए हो या वशिष्ठा यूजर से लॉगिन हुए हो, जो भी जिस यूजर से आप काम कर रहे हो उस यूजर का नाम जानने का कमांड। इको कमांड है वो जो भी आप लिखते हो वो सेम टू सेम आउटपुट में आपको दिखेगा। ये सेंटेंस प्रिंट करने का काम कर रहा है इको।
तो इको के बाद यहाँ पर लिखा है वेलकम टू उबंटू लिनक्स, वेलकम टू उबंटू लिनक्स, तो इतना ये प्रिंट करेगा। तो पूरा आउटपुट किस तरह से आएगा, पहले आएगा, ये क्लियर है, ये तो स्क्रीन साफ करने के लिए, जैसे हम डस्टर से ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं उस तरह से जो पुराना वाला आउटपुट आपकी स्क्रीन पर होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, पूरा स्क्रीन साफ हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी स्क्रिप्ट का आउटपुट ओनली स्क्रीन पर दिखाई देगा इसीलिए। तो पहला है इको और हेलो, तो आपको आउटपुट में हेलो दिखाई देगा। हेलो के बाद वाली लाइन पर आपको दिखाई देगा आप कौन से यूजर से काम कर रहे हो। मैं सपोज हिरानी यूजर से काम कर रहा हूं तो हेलो हिरानी, वेलकम टू उबंटू लिनक्स, इतना आउटपुट आपको मिलेगा इस स्क्रिप्ट का। ये इको है वो आउटपुट में दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो इको है वो कमांड है, तो कमांड क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करने का काम करेगा। यहाँ पर इको काम क्या करेगा, वेलकम टू उबंटू लिनक्स, इतना सेंटेंस आपके आउटपुट पर प्रिंट करेगा। तो इको है कोई सेंटेंस प्रिंट करने के लिए यूज होता है, ये कमांड आपको याद रखना है। whoami है वो आप कौन से यूजर से काम कर रहे हो उस यूजर का नाम पता करके आउटपुट देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा पहला स्क्रिप्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के बारे में हम बात करेंगे स्क्रिप्ट नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।